My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आजकल हम सभी लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। और इसके बारे में हम सभी लोग, जिसका भाग सेकंड है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, इसकी चर्चा हम सभी लोग पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। उसी चर्चा में सबसे पहले हम सभी लोगों ने गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय दैट इज भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, इसके बारे में चर्चा किया था। इससे रिलेटेड क्या बातें कहेंगे उसके बारे में चर्चा किया था। उसके बाद हम सभी लोगों ने संस्थागत पुनर्गठन और समेकन के बारे में चर्चा किया, और फिर समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर इसके बारे में चर्चा किया। और फिर प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद की जो कक्षाएं रहीं उसमें हम लोगों ने सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण एवं छात्रों के सहयोग के बारे में चर्चा किया, और फिर प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय के बारे में भी हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं प्रिय विद्यार्थियों। उसी सीरीज में हम सभी लोगों ने उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश के बारे में भी चर्चा किया था। और उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, इस क्लास में, इस कक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 कह रहे हैं, इसके भाग सेकंड अर्थात हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा के बारे में क्या कुछ कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, चूंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इनडायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं। कुछ छात्र एजुकेशन के हैं तो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा से सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए जो आज की क्लास है, आज की कक्षा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में, आज की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ टीचर एजुकेशन के बारे में कहा गया है। आने वाले समय में जो अध्यापक शिक्षा है प्रिय विद्यार्थियों, या शिक्षक शिक्षा है, इसका स्वरूप क्या होगा, क्या क्या प्रमुख परिवर्तन होंगे आने वाले समय में, टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी बदलाव होने वाले हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। उसके पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके, आसानी से ढूंढ करके देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना होता है, घंटी का आकार बना होता है, यदि लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज हमारे चैनल पर आएंगे, उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें, वे भी इस वीडियो का लाभ उठा करके अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा सके, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, या कोई प्रश्न है, या कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे,
आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, बहुमूल्य सुझाव आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं इस वीडियो पे। और जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बेल के आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपसे चर्चा किया कि आज की क्लास में, आज की कक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हायर एजुकेशन के अंतर्गत टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ रिकमेंडेशंस हैं, क्या कुछ अनुशंसाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टीचर एजुकेशन के संबंध में क्या अपने विचार रखता है, क्या क्या उसने पॉलिसियां या नीतियां निर्धारित की हैं और आने वाले समय में टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा किस दिशा की ओर बढ़ने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा के बारे में कहा गया है, उसमें कहा गया कि अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, टीचर एजुकेशन इज अ वाइटल इन क्रिएटिंग अ पूल ऑफ स्कूल टीचर्स दैट विल शेप द नेक्स्ट जनरेशन। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम सभी लोग जो पहला स्टेटमेंट है, जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर एजुकेशन के बारे में, वो देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टीचर एजुकेशन है, जो अध्यापक शिक्षा, वो क्या है? आने वाली पीढ़ी को या अगली पीढ़ी को आकार देने वाली है, क्योंकि यह अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों का निर्माण करेगी। टीचर एजुकेशन इज अ वाइटल इन क्रिएटिंग अ पूल ऑफ स्कूल टीचर्स दैट विल शेप द नेक्स्ट जनरेशन। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से देखा जाए कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अगली पीढ़ी है प्रिय विद्यार्थियों, उसका दारोमदार कहीं न कहीं जो होता है हमारा शिक्षक, जो होता है हमारा टीचर्स, उसके ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वही जो है भविष्य के नागरिकों का निर्माण करते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, और उन टीचर्स का निर्माण, उन शिक्षकों का निर्माण कहाँ होता है? अध्यापक शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा, टीचर एजुकेशन के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम लोग कहें तो कहीं न कहीं टीचर एजुकेशन या अध्यापक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के ऊपर ही पूरा का पूरा दारोमदार है कि आने वाली पीढ़ी या अगली पीढ़ी हमारी कैसी होगी। क्योंकि जो शिक्षक शिक्षा है वही अगली पीढ़ी को तैयार करने वाले, अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की टीम का निर्माण करेगी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो पहला कथन है टीचर एजुकेशन के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसी से ही यह अंदाज लगाया जा सकता है, उसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा या टीचर एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी अधिक है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ, प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे एक नई बात कही गई है कि जब हमको टीचर्स को तैयार करना है,
शिक्षकों को तैयार करना है तो उसके लिए हमारे अंदर बहुविषयक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है और साथ ही साथ कहा गया है कि जिसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी को हम लोग इंग्लिश में देखें तो टीचर प्रिपरेशन इज एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स एंड नॉलेज, formation of disposition and values and development of practice under the best mentors। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टीचर एजुकेशन है या शिक्षक शिक्षा है, इसमें जो शिक्षकों को तैयार करने का, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का दारोमदार होता है, उसी के बारे में कहा गया कि शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ साथ बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो बेसिक बातें कही गई हैं टीचर एजुकेशन के बारे में कि यदि टीचर को तैयार करना है, शिक्षक को तैयार करना है टीचर एजुकेशन के द्वारा, तो वहाँ पे सबसे जो बड़ी बात हो हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव की बात है, अर्थात हमको बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, ज्ञान प्रदान करना पड़ेगा। तो बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ साथ ही ज्ञान की भी आवश्यकता है और उसी के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ डिस्पोजिशन एंड वैल्यूज। प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यों का निर्माण करना है और उनके निर्देश में मान्यताओं का भी निर्माण करना है एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिस अंडर द बेस्ट मेंटर्स, और साथ ही साथ जो बेस्ट मेंटर्स हो प्रिय विद्यार्थियों, बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में ही हमें उन जो अध्यापक तैयार होंगे, जो प्रशिक्षु शिक्षक होंगे, उनका प्रशिक्षण भी कराना है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें कहा गया कि शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, नॉलेज या ज्ञान की आवश्यकता है और उसी के साथ साथ ही जो प्रैक्टिस करते हैं प्रशिक्षु शिक्षक, उन प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन मेंटर्स की आवश्यकता है, साथ ही साथ मूल्यों के निर्माण की आवश्यकता है और मेंटरों के निर्देशन में ही मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ साथ अभ्यास या प्रैक्टिस, टीचिंग या प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से बड़ा ही स्पष्ट दृष्टिकोण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का टीचर एजुकेशन के संबंध में कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या आवश्यकता है या शिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं, जनजाति परंपराओं सहित के प्रति भी जागरूक रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो बातें कही गई हैं। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो टीचर्स मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन वैल्यूज, लैंग्वेजेस, नॉलेज, इथॉस एंड ट्रेडिशनल इंक्लूडिंग ट्राइबल ट्रेडिशंस, while also being the well versed in the latest advances in education and pedagogy। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में या नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ, तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे पहली बात हो क्या है कि इसमें अद्यतन प्रगति होना चाहिए, अर्थात लेटेस्ट एडवांसमेंट जो भी है पेडागोजी में उस पर ध्यान देना है। लेटेस्ट एडवांसेज इन एजुकेशन में या लेटेस्ट एडवांस या जो भी अपडेशन हुआ है पेडागोजी में उस पर ध्यान देना है। तो शिक्षण प्रक्रियाओं और अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो भी अद्यतन प्रगति है उस पर ध्यान देने के साथ ही साथ एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो है कि भारतीय मूल्यों, दैट इज प्रिय विद्यार्थियों इंडियन वैल्यूज, भाषाओं या लैंग्वेजेस, ज्ञान या नॉलेज, लोकाचार या इथॉस एंड परंपराओं, जनजाति परंपराओं सहित के प्रति भी जागरूक किया जाना चाहिए। ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग ट्राइबल ट्रेडिशंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षा में या टीचर एजुकेशन में
अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी अपडेशन हो रहे हैं, जो भी अद्यतन प्रगति हो रही है, जो नए नए सिद्धांत आ रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड, उन सब की शिक्षा देनी है, उन सब के बारे में अपने शिक्षकों को ट्रेंड करना है। उसी के साथ साथ ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, इंडियन वैल्यूज हैं, भारतीय मूल्य हैं, हमारी जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, और इंडिया के संबंध में, इंडियन कल्चर के संबंध में जो ज्ञान है, जो लोकाचार है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, जनजाति परंपराएं हैं, इन सभी के प्रति भी हमें अपने शिक्षकों को या प्रशिक्षु शिक्षकों को जागरूक करना होगा, तैयार करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो अध्यापक शिक्षा या शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंध में जो भी अपडेशन हो रहे हैं, जो भी नए नॉलेज आ रही हैं, जो कुछ भी एडवांसमेंट हो रहा है, उसके बारे में अपने शिक्षकों को तैयार करना है, ट्रेंड करना है, प्रशिक्षित करना है। और उसी के साथ साथ हमारे देश के जो मूल्य हैं, जो भारतीय मूल्य हैं, जो सभ्यता है, जो भारतीय भाषा है, ज्ञान है, लोकाचार है, और यहाँ की जो परंपराएं हैं, उन सभी परंपराओं के प्रति भी जो शिक्षक हम तैयार कर रहे हैं, जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं, उनको उसके प्रति जागरूक करने का कार्य भी शिक्षक शिक्षा को या टीचर एजुकेशन को करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगली बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा आयोग 2012 के अनुसार स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेच रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ी समस्या है यदि हम सभी लोग टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि JS वर्मा की कमेटी या JS वर्मा जो कमीशन 2012 में बनी थी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा आयोग 2012, उन्होंने यह रिकमेंड किया था, उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कुछ स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अभिप्राय है कि ऐसे संस्थान, ऐसे प्रशिक्षण महाविद्यालय जहां पर सिर्फ और सिर्फ BEd की या टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम चलते हैं। तो कहा गया कि जो स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन है, जिनकी संख्या लगभग 10,000 से अधिक है, ऐसे संस्थान जो है अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया कि जो ये 10,000 से अधिक की संख्या है, जो स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अध्यापक शिक्षा के प्रति एकदम से ध्यान नहीं देते हैं, ये एकदम से टीचर एजुकेशन के प्रति गंभीर नहीं है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक धनार्जन करना, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऊंचे दामों में, अधिक से अधिक दामों में डिग्रियों को बेचना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या कर रहे हैं? अधिक से अधिक दामों में या ऊंचे दामों में डिग्रियों को बेच रहे हैं, और यह हमारे देश की शिक्षक शिक्षा के संबंध में या टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में जो JS वर्मा की रिपोर्ट है, JS वर्मा आयोग है, JS वर्मा कमीशन है, प्रिय विद्यार्थियों, 2012 में उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं, वे अध्यापक शिक्षा के प्रति एकदम से गंभीर नहीं हैं, वे लेश मात्र भी ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनका जो उद्देश्य है वो अच्छे शिक्षक तैयार करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है ऊंचे दामों में डिग्रियों का बेचना, और डिग्रियों को बेचने की एक दुकान है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चर्चा की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इसी स्टेटमेंट को हम लोग इंग्लिश में देखें तो कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 constituted by the Supreme Court, a majority of stand-alone teacher education institutions, over 10,000 in number, are not even attempting serious teacher education but are essentially selling degree for a price। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वे क्या कर रहे हैं? दे आर सेलिंग द डिग्रीज फॉर प्राइज, अर्थात
वे अधिक से अधिक दाम लेकर, अधिक से अधिक पैसा लेकर के डिग्रियों को बेच रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वे डिग्रियों को बेचने की दुकान है और वे जो है टीचर एजुकेशन के प्रति भी एकदम से सीरियस नहीं हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में या नई शिक्षा नीति 2020 में JS वर्मा आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके मद्देनजर कहा गया कि जो स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वे जो है शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं, बल्कि वे डिग्रियों को बेचने की दुकानें हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ बिजनेस करना है। वे जो है अच्छे शिक्षक तैयार करना उद्देश्य नहीं रखती हैं, बल्कि वे अधिक से अधिक पैसा लेकर के डिग्रियों को बेचने में विश्वास रखती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे कहा गया कि इस दिशा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाए हैं और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए हैं, बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एक और भी बड़ी बात कही जा रही है जो चिंताजनक है। कहा गया कि जो भी माल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं इसके संबंध में विनियामक प्रयास जो है बहुत ही गंभीरता रूप से नहीं किया गया है। इस दिशा में अब तक जो भी विनियामक प्रयास किए गए हैं वे न तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाए हैं, अर्थात जो टीचर एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पर स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, वे सिर्फ डिग्रियों को बेचने की दुकान है। इस भ्रष्टाचार को रोकने में जो हमारा रेगुलेटरी एफर्ट्स है, जो विनियामक प्रयास है, वो पूरी तरह से असफल रहा है, वो सफल नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंड बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए, अर्थात जो क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो मानक बनाए गए हैं विद्यार्थियों, उस नॉर्म्स को, उस मानक को भी वे पूरा कर पाने में असमर्थ हैं, बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। और एक और बात कही गई है कि जो कुछ भी प्रयास जो है रेगुलेटरी एफर्ट्स या विनियामक प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव न पड़ के नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार के क्षेत्र में सकारात्मक या पॉजिटिव इम्पैक्ट न पड़ के, पॉजिटिव इफेक्ट न पड़ के उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है, अर्थात और जो कंडीशंस है शिक्षा की स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस में वो और भी गंभीर होती जा रही है, उसका और भी जो है उसमें क्वालिटी या गुणवत्ता में गिरावट होती जा रही है। फिर विद्यार्थियों, इंग्लिश में कहा गया कि रेगुलेटरी एफर्ट्स सो फार हैव neither been able to curb the malpractices in the system nor enforce basic standards for quality and in fact have had the negative effect of curbing the growth of excellence and innovation in the sector। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो भी रेगुलेटरी एफर्ट्स किए गए, जो भी विनियामक प्रयास किए गए, neither been able to curb the malpractices in the system नॉर इन्फोर्सेस बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी, अर्थात ये सिस्टम में बड़े पैमाने पर जो माल प्रैक्टिसेज हैं, जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको रोक पाने में समर्थ नहीं है, उस पर रोक लगा पाने में समर्थ नहीं है। और साथ ही साथ जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो बुनियादी मानक हैं, उसको भी लागू करा पाने में ये रेगुलेटरी एफर्ट्स जो है सहायक नहीं हो पाए हैं, बल्कि इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, वो यह है कि इन फैक्ट हैव हैड द निगेटिव इफेक्ट ऑफ कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सेलेंस एंड इनोवेशन इन द सेक्टर, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार के ऊपर जो है इन रेगुलेटरी एफर्ट्स का, इन विनियामक प्रयासों का नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। अतः इस सेक्टर और इसकी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है, जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो टीचर एजुकेशन उसके बारे में जो वर्तमान समय में स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस की कंडीशंस है
उसको देख करके यहाँ पे चिंता व्यक्त की गई है और कहा गया है कि इस सेक्टर में इसकी जो भी नियामक प्रणालियां हैं उन नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए इसके रिवाइटलाइजेशन की बात की गई है, पुनरुद्धार की बात की गई है, जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके। अर्थात जो टीचर एजुकेशन में गुणवत्ता की बात की जा रही है तो शिक्षक शिक्षा के संबंध में गुणवत्ता के जो भी हायर स्टैंडर्ड्स हैं, उच्चतर मानक हैं, उन उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो भी एलॉन है, जो अकेले चला रहे हैं, जिनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसमें जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश में देखा जाए, अंग्रेजी में, तो द सेक्टर एंड इट्स रेगुलेटरी सिस्टम आर देयरफॉर in urgent need of revitalization through radical actions in order to raise standards and restore integrity, credibility, efficacy and high quality to the teacher education system। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि इस सेक्टर में जो है जो भी रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, जो भी विनियामक प्रणालियां हैं, उनको जो है अर्जेंट नीड ऑफ रिवाइटलाइजेशन थ्रू रेडिकल एक्शंस, अर्थात जो है प्रिय विद्यार्थियों महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को करते हुए रिवाइटलाइजेशन या पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है, जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड्स एंड रिस्टोर द इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, एफिशिएंसी एंड हाई क्वालिटी टू द टीचर एजुकेशन सिस्टम। अर्थात शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके, इसके लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा के बारे में और कुछ क्या कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे कहा गया कि शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ उल्लंघन के लिए 1 वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात कठोर कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देखिए कठोर कदम उठाने की बात की गई है कि जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, जो शिक्षण का पेशा है, इस शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन के लिए 1 वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात कठोर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अर्थात ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थान जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसको हम लोग बेकार भी कर सकते हैं, या जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री को बेचने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे शिक्षा संस्थानों को, ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थानों को 1 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए और 1 वर्ष के समय के पश्चात यदि वे अपने यहाँ सुधार नहीं लाते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं लाते हैं, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, कठोर कार्रवाई करने का अधिकार जो है जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी होगा उसको होगा, जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे शिक्षक संस्थानों को या ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बंद करने का भी अधिकार दिया गया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात की जा रही है और उसमें जो ये कहा गया कि जो वर्तमान समय में जो एलान टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हैं, जो ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं जो बेकार हैं या निम्न स्तरीय हैं, उनको 1 वर्ष का समय नियामक प्रणाली के द्वारा दिया जाना चाहिए और 1 वर्ष के अंदर जो है यदि वे अपने यहाँ जो है जो भी नियम कानून हैं, जो गुणवत्ता है उसमें सुधार नहीं लाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का अधिकार नियामक प्रणाली को होगा, जिससे कि वे बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को स्थापित कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश में कहा गया कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड रीच द लेवल्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी रिक्वायर टू रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, द रेगुलेटरी सिस्टम शैल बी एम्पावर्ड टू टेक
stringent actions against substandard and dysfunctional teacher education institution that do not meet the basic educational criteria after giving 1 year for remedy of the breaches। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि 1 वर्ष का समय देना है। प्रिय विद्यार्थियों 1 वर्ष का समय देने के पश्चात ऐसे शिक्षण संस्थान, ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि क्या हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड हैं या डिसफंक्शनल हैं, ऐसे संस्थानों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान रेगुलेटरी सिस्टम को दिया गया है, जिससे कि जो टीचर एजुकेशन है प्रिय विद्यार्थियों उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। टीचर एजुकेशन को या टीचर्स की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसके प्रेस्टीज को रिस्टोर करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों टीचिंग प्रोफेशन के प्रेस्टीज को रिस्टोर करने के लिए अति आवश्यक है कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सब स्टैंडर्ड हैं, डिसफंक्शनल हैं, अर्थात जो निम्न गुणवत्ता वाले या फिर जिसको हम लोग बेकार भी कह सकते हैं, तो निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ जो भी वे नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो भी जिनके यहाँ गुणवत्ता या मानकों की पूर्ति नहीं की जा रही है, उनको 1 वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का अधिकार नियामक प्रणाली को होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे। बाई 2030 ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शैल बी इन फोर्स। प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत ही बड़ी बात है, जिसकी वजह से अध्यापक शिक्षा के फील्ड में बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। कहा गया कि वर्ष 2030 तक प्रिय विद्यार्थियों वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे। बाई 2030 ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स शैल बी इन फोर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो आने वाला समय है टीचर एजुकेशन या अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2030 तक केवल ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाया जाएगा जो क्या होंगे, एजुकेशनली साउंड होंगे, शैक्षिक रूप से सुदृढ़ होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी या बहुविषयक होंगे, अर्थात उनके यहाँ जो कोर्स चलाए जा रहे होंगे, जो विषय या प्रोग्राम चलाए जा रहे होंगे, कार्यक्रम चलाए जा रहे होंगे, वे बहुविषयक होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, अर्थात वे स्टैंड एलोन नहीं होंगे। और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जहां पे चलाए जाएंगे, ऐसे ही कार्यक्रमों को या ऐसे ही संस्थानों को कार्यान्वित किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से वर्ष 2030 तक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे शिक्षक संस्थान होंगे, ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे जो एजुकेशनली साउंड होंगे, अर्थात शैक्षिक रूप से सुदृढ़ होंगे, जहां पे बहुविषयक या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की व्यवस्था होगी, जहां पे बहुविषयक कार्यक्रम चलाए जा रहे होंगे और साथ ही साथ जहां पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित होंगे। ऐसे ही शिक्षण संस्थान या शिक्षा के क्षेत्र में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है या शिक्षक शिक्षण संस्थान है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे संस्थान कार्यान्वित होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चूंकि अध्यापक शिक्षा के लिए बहुविषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु और शैक्षिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, अतः इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहुविषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि हम लोगों ने ऊपर जो देखा कि 2030 तक ऐसे संस्थानों में ही शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम चलेंगे जो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। तो वही बात कही गई है कि चूंकि जो अध्यापक शिक्षा है, टीचर एजुकेशन है, वो बहुविषयक होता है, तो अध्यापक शिक्षा के लिए बहुविषयक या बहुविषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु और शैक्षिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि बहुविषयक इनपुट भी हो और साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु भी हो और प्रिय विद्यार्थियों जो शैक्षिक प्रक्रियाएं हो वो भी क्वालिटेटिव हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहुविषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देखिए एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है, बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो
टीचर एजुकेशन के कार्यक्रम हैं वे सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलने चाहिए, ऐसे संस्थानों में चलने चाहिए जो कंपोजिट मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हो, अर्थात ऐसे संस्थान जो बहुविषयी संस्थान हो, ऐसे ही संस्थानों में टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम चलने चाहिए। As teacher education requires multidisciplinary inputs and education in high quality content as well as pedagogy, all teacher education programs must be conducted within composite multidisciplinary institutions। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट है, कहा गया कि as teacher education requires multidisciplinary inputs, अर्थात यहाँ पे बहुविषयक इनपुट होना चाहिए, एंड एजुकेशन इन हाई क्वालिटी कंटेंट्स एज वेल एज पेडागोजी, अर्थात इसकी जो पेडागोजी होनी चाहिए, जो शिक्षण शास्त्र होना चाहिए वो भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, कंटेंट भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इसीलिए जितने भी शिक्षक शिक्षा के संस्थान हैं, शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स मस्ट बी कंडक्टेड विद इट कंपोजिट मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, अर्थात ऐसे संस्थानों में ही शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन के कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो क्या होंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आने वाले समय में जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं टीचर एजुकेशन के फील्ड में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बंद हो सकते हैं और सिर्फ ऐसे संस्थानों में शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो कि कंपोजिट मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सभी बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों के साथ ही साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहुविषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें जो कि शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ ही साथ मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के साथ साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बीएड कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहा गया है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आने वाले समय में यही होने वाला है। तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। कहा गया कि इसके लिए सभी बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों के साथ साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहुविषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक अलग से उनको शिक्षा विभाग की स्थापना करनी पड़ेगी। जो भी बहुविषयक विश्वविद्यालय है या महाविद्यालय हैं उनको एक अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना करनी पड़ेगी और ऐसा शिक्षा विभाग होगा जो शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ साथ, अर्थात एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च होगा और लेटेस्ट रिसर्च होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अत्याधुनिक अनुसंधान इन शिक्षा विभागों के द्वारा होगा। तो शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, चाहे मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बात हो, दर्शन शास्त्र की बात हो, समाज शास्त्र की बात हो, तंत्रिका विज्ञान की बात हो, भारतीय भाषाओं की शिक्षा की बात हो, कला की बात हो, संगीत की बात हो, इतिहास और साहित्य के साथ साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विषयों से संबंधित विभागों से सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बीएड कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि आने वाले समय में एक अलग से सभी बहुविषयक महाविद्यालयों में, बहुविषयक विश्वविद्यालयों में एक अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना होगी और ऐसा शिक्षा विभाग होगा जहां पे शिक्षा के क्षेत्र में जो है अत्याधुनिक अनुसंधान कराए जाएंगे और अत्याधुनिक अनुसंधानों के साथ ही साथ जो उस विभाग के, उस विश्वविद्यालय के, उस महाविद्यालय के प्रिय विद्यार्थियों, उस महाविद्यालय के, उस विश्वविद्यालय के जो भी अदर्स डिपार्टमेंट्स होंगे, अन्य विषयों के विभाग होंगे, जैसे मनोविज्ञान विभाग हो गया, दर्शन शास्त्र का विभाग हो गया, समाज शास्त्र का विभाग हो गया, तंत्रिका विज्ञान का विभाग हो गया, भारतीय भाषाओं का विभाग हो गया, कला विभाग हो गया, संगीत विभाग हो गया, इतिहास विभाग हो गया और साहित्य विभाग हो गया, साइंस का या विज्ञान विभाग है, गणित विभाग है। इन सभी डिपार्टमेंट से, इन सभी विभागों से मदद लेना है शिक्षा विभाग को। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा वो
उस महाविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में जितने भी विभाग होंगे प्रिय विद्यार्थियों, उन सभी डिपार्टमेंट से, सभी विभागों से मदद लेते हुए अपने यहाँ एक बहुविषयक इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम संचालित करेंगे। और उस बीएड कार्यक्रम के संचालन में प्रिय विद्यार्थियों जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विभाग होंगे, वे सभी विभाग जो है सहयोग करेंगे। और सभी विभागों के सहयोग से जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग होगा वो भविष्य के शिक्षकों को तैयार करेगा, भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में टीचर एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षक शिक्षा के फील्ड में, जो किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में टीचर तैयार करने का, शिक्षक तैयार करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग का नहीं होगा, शिक्षा विभाग के अंदर ही नहीं रहेगा, बल्कि उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग होंगे उन सभी विभागों का योगदान भी शिक्षकों के निर्माण में होगा, बीएड के कार्यक्रम में होगा, बीएड के कोर्स में होगा, बीएड के प्रोग्राम में होगा। अर्थात आने वाले या भविष्य के जिन शिक्षकों का निर्माण वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय करेगा, उसमें समस्त महाविद्यालय, पूरे विश्वविद्यालय का योगदान ऐसे शिक्षकों का निर्माण में होगा। और जिसके लिए जो शिक्षा विभाग होगी प्रिय विद्यार्थियों अन्य विभागों की मदद लेगी, अन्य विभागों से सहायता लेते हुए अपने यहाँ बीएड के कार्यक्रम को चलाएगी। चलिए दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं इसी बात को। टू दिस एंड ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस will aim to establish education departments which, besides carrying out cutting-edge research in various aspects of education, will also run BEd programs in collaboration with other departments such as psychology department, philosophy department, sociology department, neuroscience department, Indian languages department, arts, music, history, literature, फिजिकल एजुकेशन, साइंस एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए बड़े ही स्पष्ट ढंग से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टीचर एजुकेशन में होने वाले बदलावों के बारे में कहा गया है कि जितने भी बहुविषयक विश्वविद्यालय होंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होंगे, वे जो है अपने यहाँ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना करेंगे। और यह एक ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, शिक्षा विभाग होगा, जहां पर जो रिसर्च होंगे वे अत्याधुनिक रिसर्च होंगे, कटिंग एज रिसर्च होंगे। और उस कटिंग एज रिसर्च के साथ साथ ही उस शिक्षा विभाग के द्वारा बीएड प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे, अर्थात बीएड का कोर्स भी चलाया जाएगा। और जो बीएड का कोर्स होगा प्रिय विद्यार्थियों वो होगा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ चलाया जाएगा। वे डिपार्टमेंट हो सकते हैं साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट, फिलॉसफी के डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट, न्यूरोसाइंस के डिपार्टमेंट, इंडियन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, म्यूजिक, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, साइंस और मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आने वाले समय में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स चलने जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों की जो शिक्षा विभाग होगा वो बीएड कार्यक्रम को तो चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन जो उस महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अन्य विभाग होंगे उन विभागों में भी उस बीएड कार्यक्रम के छात्र शिक्षा लेंगे। जैसे वो जो है साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, जो मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत उसके बारे में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पढ़ सकता है, फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में फिलॉसफी डिपार्टमेंट जाके पढ़ेगा, सोशियोलॉजी के बारे में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके पढ़ेगा, न्यूरोसाइंस, इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री और लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में उन विभिन्न विभागों में जाकर के वहां से उन शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करेगा। और साथ ही साथ जो उसका एजुकेशन के फील्ड में जो अप्लाइड वर्जन होगा प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा के क्षेत्र में जो उसका प्रयोग होगा उसके बारे में जो शिक्षा विभाग उनको ट्रेन करेगा, शिक्षा विभाग उनको प्रशिक्षित करेगा। और शिक्षा के संबंध में उन ज्ञान का कैसे प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में भी शिक्षा विभाग जो है उनको प्रशिक्षित करेगा, ट्रेंड करेगा। लेकिन शिक्षा विभाग जो भी कार्यक्रम चलाएगा, जो बीएड का कार्यक्रम चलाएगा, वो उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जो भी अन्य डिपार्टमेंट होंगे उन सभी डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशंस में, उन सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से ही चलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बीएड प्रोग्राम के द्वारा या बीएड कार्यक्रम के द्वारा जो शिक्षक तैयार होंगे उन शिक्षकों को तैयार करने में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग का योगदान ही नहीं होगा, बल्कि पूरे महाविद्यालय का, पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबका योगदान जो है उन शिक्षकों को तैयार करने में होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें भी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मोreover, all stand-alone teacher education institutions will be required to convert to multidisciplinary institutions by 2030, since they will have to offer the 4-year integrated teacher education program। तो प्रिय विद्यार्थियों, टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम जो 4 वर्ष का चलाना होगा सभी को, तो इसके लिए वर्तमान समय में जितने भी स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्थात ऐसे संस्थान जो शिक्षा के एकल शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं, ऐसे सभी संस्थानों को वर्ष 2030 तक बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता है। अर्थात अपने आप को वर्ष 2030 तक बहुविषयक संस्थानों में या मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस के रूप में परिवर्तित होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें भी जो है जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा उसको संचालित करना होगा, और उसको संचालित करने के लिए आवश्यक है कि वे अपने आप को मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस के रूप में डेवलप करें, मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने ऐसे हैं जो स्टैंड एलोन है, अर्थात एकल शिक्षक शिक्षा संस्थान है, वे आने वाले समय में या तो बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदल जाएंगे या फिर वे बंद कर दिए जाएंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। The 4 years integrated BEd offered by such multidisciplinary higher education institutions will by 2030 become the minimal degree qualification for school teachers। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जो विद्यालयों के जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री की बात की जा रही है कि वर्ष 2030 तक आने वाले समय में जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होगा वही जो है शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगी। तो वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगी। अर्थात वर्ष 2030 या उसके पहले ही जो स्कूली शिक्षकों की अर्हता है, योग्यता है, वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम होने जा रहा है। The 4 years integrated BEd offered by such multidisciplinary higher education institutions will be by 2030 become the minimal degree qualification for school teachers। अर्थात यदि आपको विद्यालयों का शिक्षक बनना है, यदि आपको जो है विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पानी है, तो वर्ष 2030 तक यह योग्यता जो है, मिनिमम योग्यता जो है प्रिय विद्यार्थियों मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन बदलने जा रही है और वो हो जाएगा 4 years इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में एक समग्र डुअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। The 4 years integrated BEd will be a dual major holistic bachelor's degree in education as well as specialized subject such as a language, history, music, mathematics, computer science, chemistry, economics, art, physical education, etc। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि यह जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम होगा, जो यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शिक्षा होगा, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, वह क्या है कि यह एक डुअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों द 4 years integrated BEd will be a डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री। तो प्रिय विद्यार्थियों ये क्या है, एक डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री बनने जा रही है। 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम होगा, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे बीएड शिक्षा के साथ ही साथ
एक किसी विशेष विषय में, जैसे वो भाषा हो सकता है, इतिहास हो सकता है, संगीत हो सकता है, गणित हो सकता है, कंप्यूटर विज्ञान हो सकता है, रसायन विज्ञान हो सकता है, अर्थशास्त्र विज्ञान हो सकता है, या अन्य जो भी भाषाएं हैं, उन एक विशेष भाषा में या एक विशेष विषय में भी उनको डिग्री मिलेगी। इसीलिए इस प्रकार की जो डिग्री होगी उसको डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री कहा जाएगा, क्योंकि द 4 years इंटीग्रेटेड बीएड विल बी ए डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन एज वेल एज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। अर्थात यह जो डिग्री होगी प्रिय विद्यार्थियों, यह तो एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री होगी ही होगी, साथ साथ जिस विषय में उसका स्पेशलाइजेशन होगा उस विषय में भी यह एक डिग्री होगी। इस तरह से यह क्या होगी, एक डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री होगी। और वे विषय क्या हो सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वर्तमान समय में शिक्षक हमारे जो बन रहे हैं, जो वर्तमान समय में बीएड चल रहा है, तो वे भी किसी न किसी टीचिंग सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होते हैं। तो उसी तरह से आने वाले समय में जो 4 years इंटीग्रेटेड बीएड होगा वो एजुकेशन में स्नातक होने के साथ साथ ही किसी एक विशेष विषय में, जैसे वो लैंग्वेज हो सकता है, हिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, या केमिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी एक विशेष विषय हो सकता है, उस विषय में भी उनकी बैचलर की डिग्री होगी। इसीलिए इस प्रकार की जो डिग्री होगी उसको हम डुअल मेजर स्नातक डिग्री का नाम देंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों, लोकाचार, कला, परंपराएं और भी बहुत कुछ शामिल होगा। Beyond the teaching of cutting-edge pedagogy, the teacher education will include grounding in sociology, history, science, psychology, early childhood care and education, fundamental literacy and numeracy, knowledge of India and its values, ethos, arts, traditions and more। तो प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में जो 4 years इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम लागू होने जा रहा है, उसमें कहा गया कि जो अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के होगा उसका तो शिक्षण छात्रों को कराया ही जाएगा। अर्थात जो कटिंग एज पेडागोजी या अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र होंगे उसकी जानकारी, उसके बारे में हम तो छात्रों को ट्रेंड करेंगे ही। जो भविष्य के शिक्षक होंगे उनको तो ट्रेंड किया ही जाएगा। इसी के साथ साथ ही शिक्षक शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, और साथ साथ भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों, लोकाचार, कला, परंपराओं को भी शामिल किया गया। अर्थात जो कटिंग एज पेडागोजी होगी, जो अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र होगा, उसकी शिक्षा तो दी ही जाएगी, और उसी के साथ साथ जो 4 years इंटीग्रेटेड बीएड होगा या बीएड के जो भी कार्यक्रम होंगे, वहां पर जो ट्रेनीज होंगे, जो प्रशिक्षु होंगे, जो भविष्य के शिक्षक होंगे, उनको सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, साइंस का, साइकोलॉजी का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, फंडामेंटल लिटरेसी का, न्यूमरेसी का, और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इट्स वैल्यूज, इथॉस, आर्ट्स, ट्रेडिशन एंड मोर, इसके बारे में भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसकी भी शिक्षा उनको दी जाएगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रदान करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान किसी एक विषय विशेष में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं के लिए अपने परिसर में 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग द 4 years इंटीग्रेटेड बीएड में आल्सो रन अ 2 year बीएड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ बैचलर्स डिग्री इन ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पे दूसरा जो बदलाव होने जा रहा है वो भी बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है कि ऐसे संस्थान जहां पे 4 years इंटीग्रेटेड बीएड चलाए जाएंगे, जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान होंगे, इन्हीं संस्थानों के द्वारा ऐसे छात्रों के लिए जो पहले से ग्रेजुएट हैं, जो पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं, और ऐसे छात्र, ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चल के शिक्षक बनना चाहते हैं, जो शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी डिजाइन किए जा सकते हैं। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी ऐसे ही संस्थानों के द्वारा चलाए जाएंगे जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के कार्यक्रम चला रहे होंगे। अर्थात ऐसे संस्थान जहां पर 4 years इंटीग्रेटेड बीएड के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उन्हीं संस्थानों को
2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम को चलाने की इजाजत होगी, अनुमति होगी। वही संस्थान जो है 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी ऐसे छात्रों के लिए चला सकते हैं जो कि पहले से ग्रेजुएट हैं, पहले से स्नातक हैं और वे शिक्षक बनना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग द 4 years इंटीग्रेटेड बीएड में आल्सो रन अ 2 year बीएड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड बैचलर्स डिग्री इन अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए एकदम से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो 2 वर्षीय बीएड का कार्यक्रम है वह भी ऐसे ही शिक्षण संस्थानों के द्वारा चलाए जाएंगे जहां पर 4 वर्षीय बीएड के कार्यक्रम चलाए जा रहे होंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है के लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की भी बात की जा रही है, परंतु 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम किसके लिए होगा? ऐसे छात्रों के लिए होगा जो किसी विशेष विषय में 4 वर्षीय स्नातक का कार्यक्रम किए होंगे, अर्थात ऐसे छात्र जो 4 years का डिग्री बैचलर डिग्री लिए होंगे, जिनके पास 4 years बैचलर्स डिग्री होगी किसी एक विशेष विषय में विशेषज्ञता के साथ, तो ऐसे छात्र जो है 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी कर सकते हैं। A 1 year बीएड में also be offered for candidates who have received a 4 year undergraduate degree in a specialized subjects। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह एक नया है, 1 साल का 1 वर्षीय बीएड का प्रोग्राम ऐसे छात्रों के लिए चलाया जाएगा जो कि 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री लिए होंगे, अर्थात जिनके पास किसी विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री होगी, ऐसे छात्र 1 वर्षीय बीएड के कार्यक्रम कर सकते हैं। और फिर से ध्यान देने वाली बात है कि जो 1 year बीएड प्रोग्राम होगा, 1 वर्षीय जो बीएड कार्यक्रम होंगे, ऐसे 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम को भी संचालित करने का अधिकार उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को दिया जाएगा जिनके पास 4 years इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम को चलाने की अधिकार होगा, अर्थात जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड के प्रोग्राम चलाएंगे उन्हीं के द्वारा जो है 1 वर्षीय या 2 वर्षीय के बीएड के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी। स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्टिंग आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स टू द 4 years, 2 year and 1 year बीएड प्रोग्राम। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो बीएड का कोर्स है, बीएड का जो प्रोग्राम है, बीएड का कोर्स करने के लिए जो हमारे मेधावी विद्यार्थी हैं, प्रिय विद्यार्थियों, जो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाएगी, अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी ऐसे छात्र के लिए जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेधावी विद्यार्थी हैं। उनको हमें बीएड के प्रोग्राम में या शिक्षा के क्षेत्र में या उनको शिक्षक बनने के लिए मोटिवेट करने के लिए स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स will ensure the availability of range of experts in education and related disciplines as well as specialized subjects। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जो अध्यापक शिक्षा के संस्थान होंगे, अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले जो उच्चतर शिक्षण संस्थान होंगे, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपसे पहले चर्चा किया कि बीएड प्रोग्राम के तहत छात्रों को शिक्षा के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, टीचिंग पेडागोजी के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, और उसी के साथ साथ उनको जो है जो विशेष विषय किसी एक विशेष विषय के भी बारे में, जैसे मनोविज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, उसके बारे में भी उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज दिया जाएगा। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स की व्यवस्था होगी, जो विशेषज्ञों की उपलब्धता होगी, इसकी जिम्मेदारी जो है उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की होगी। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स will ensure the availability of range of experts in education
एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स एज वेल एज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, अर्थात जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उस स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स में और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है, तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स और एजुकेशन दोनों के एक्सपर्ट्स की व्यवस्था करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी होगी। वह इंश्योर करेगा, वो सुनिश्चित करेगा छात्रों को कि हमारे पास जो है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षक शिक्षा के एक्सपर्ट्स के साथ साथ ही विशेष विषयों के भी एक्सपर्ट्स हैं, विशेष विषयों के भी विशेषज्ञ हैं, उसकी उपलब्धता को वो उच्चतर शिक्षण संस्थान जो है सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा, जहां भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता के साथ साथ शिक्षण का कार्य करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जैसे वर्तमान समय में आप सभी लोग जान रहे होंगे कि बीएड के प्रोग्राम में इंटर्नशिप की व्यवस्था है, और उस इंटर्नशिप की व्यवस्था में जो हमारे बीएड के प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं होती हैं, वे जो है स्कूल में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं और वहाँ पे जो है वे ट्रेनिंग लेते हैं, वे प्रशिक्षण का कार्य करते हैं, वहाँ पे जाकर के वे शिक्षण का कार्य करते हैं और साथ ही साथ विद्यालय से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मूल्यांकन का कार्यक्रम हो, छात्रों में जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का कोई कार्यक्रम हो, पर्यावरण के संबंध में जागरूक करने का कार्यक्रम हो, छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी हो, छात्रों का अटेंडेंस हो, इन सभी के बारे में छात्र जो है इंटर्नशिप के कार्यक्रम में जाकर के प्रशिक्षण लेते हैं। तो उसी तरह उसी चीज को इंश्योर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा, अर्थात जितने भी उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं उनके पास एक नेटवर्क होना चाहिए विद्यालयों का, स्कूलों का, स्कूल परिसरों का, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी हो, जहां पर जो हमारे भावी शिक्षक हैं, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं या प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वे उन विद्यालयों में, उन स्कूल परिसरों में जाएंगे और वहां पे जो शिक्षण का कार्य होता है वे करेंगे, जो अन्य सहायक गतिविधियां होती हैं वे करेंगे, जैसे वे सामुदायिक सेवा का कार्य करेंगे, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा का कार्य करेंगे, और जैसा हमने आपको बताया कि जागरूकता के कार्यक्रम चलाएंगे, या फिर विद्यालय में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जिनको कि वर्तमान समय में इंटर्नशिप के कार्यक्रम में जो हमारे छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं करती हैं, उन सभी की व्यवस्था को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो भी सार्वजनिक और निजी स्कूल, जो भी उच्चतर शिक्षण संस्थान होंगे प्रिय विद्यार्थियों, उनके पास सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होना चाहिए। Each higher education institutions will have a network of government and private schools। ध्यान दीजिए, नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, अर्थात गवर्नमेंट विद्यालय और प्राइवेट स्कूल्स का उनके पास नेटवर्क होना चाहिए, वेयर पोटेंशियल टीचर्स will student teach along with the participating in other activities such as community services, adult and occasional education etc। अर्थात जहाँ पे जो हमारे प्रशिक्षित शिक्षक हैं वे जाकर के छात्रों को पढ़ाएंगे भी, टीचिंग का कार्य भी करेंगे, और साथ ही साथ जो अन्य कार्यक्रम होते हैं कम्युनिटी से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड या ओकेशनल एडल्ट एंड ओकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड उन कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे, उसके बारे में भी वे प्रशिक्षण का कार्य करेंगे, उसके बारे में भी वे सीखेंगे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि जो भी उच्चतर शिक्षण संस्थान है उनके पास गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स का एक नेटवर्क होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बात कही गई है कि शिक्षक शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए पूर्व सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां पर बात हो रही है कि जो भी शिक्षण के संस्थान प्रिय विद्यार्थियों, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां पे शिक्षक शिक्षा हो रहा है, तो उस शिक्षक शिक्षा संस्थानों में जो
छात्रों का प्रवेश कैसे होगा उसके बारे में चर्चा की गई है। तो कहा गया है कि शिक्षक शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए, ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्ड्स है, जो मानक है, जो नॉर्म्स है, उसको एक समान बनाए रखने के लिए पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां पे बात की जा रही है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो एडमिशन होगा छात्रों का, वो एडमिशन कैसे होगा, उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या जिसको हम लोग एनटीए भी कहते हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो उनका एग्जाम कंडक्ट करेगी और उस एग्जाम में, उस परीक्षा में विद्यार्थियों उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से छात्रों का जो है असेसमेंट करेगी, उनका जो है आकलन करेगी, मूल्यांकन करेगी और उसी के आधार पर छात्रों का प्रवेश जो है शिक्षक शिक्षा संस्थानों में होगा और इसी के द्वारा जो है सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में मानकों को एक समान बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा और साथ साथ देश की भाषाई सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए भी उनको मानकीकृत किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन, the admission to pre-service teacher preparation program shall be through suitable subject and aptitude test conducted by the National Testing Agency and shall be standardized keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो शिक्षक शिक्षा के संस्थान होंगे या शिक्षक शिक्षा के जो कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए, जैसे जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बीएड कार्यक्रम कह सकते हैं, तो उस बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस होगा प्रिय विद्यार्थियों या एडमिशन के लिए जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट का जो है उस टेस्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी वो सुटेबल सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा छात्रों का चयन करेगी और साथ ही साथ देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकों का या मानकीकृत किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड किया जाएगा एंड शैल बी स्टैंडर्डाइज्ड कीपिंग इन व्यू द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा जो देश है वो भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही विविध है, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्डाइजेशन का कार्य या मानकीकरण का कार्य किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा। ध्यान दीजिए, अब बात आ रही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग में जो फैकल्टी होंगे, जो टीचर्स होंगे, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कहा गया कि शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना आवश्यक लक्ष्य होगा। The faculty profile in departments of education will necessarily aim to be diverse। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि जो शिक्षक शिक्षा के जो फैकल्टी होंगी उनकी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, उनकी प्रोफाइल में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए विविधता प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आने वाले समय में शिक्षक शिक्षा में छात्रों को टीचिंग पेडागोजी के बारे में या शिक्षक कि जो सिद्धांत है, शिक्षण के जो सिद्धांत, उसका नॉलेज देने के साथ ही साथ छात्रों को विविध विषयों का भी ज्ञान देना है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा विभाग के जो संकाय हैं, जो फैकल्टी हैं, उनकी प्रोफाइल में विविधता हो, अर्थात जो विभिन्न संकाय हैं, विभिन्न टीचर्स हैं, वे अलग अलग फील्ड के जो है स्पेशलिस्ट हों। आगे कहा गया है कि हर किसी के लिए पीएचडी धारक होना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन शिक्षण फील्ड शोध के अनुभवों को महत्ता प्रदान की जाएगी। नॉट एवरीवन वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव अ पीएचडी बट टीचिंग फील्ड रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी हाईली वैल्यूड। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि आने वाले समय में एजुकेशन डिपार्टमेंट या जिसको हम लोग बीएड डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, उसमें जो है जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो फैकल्टी की नियुक्ति होगी, उसके लिए कहा गया है कि हर किसी के लिए पीएचडी धारक होना आवश्यक नहीं है। अर्थात पीएचडी की डिग्री होना आवश्यक नहीं है, पीएचडी धारक होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है कि शिक्षण फील्ड शोध के क्षेत्र में उनके पास अनुभव होने चाहिए, एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए। टीचिंग फील्ड एंड रिसर्च एक्सपीरियंसेस विल बी हाईली वैल्यूड। अर्थात पीएचडी के स्थान पर यहाँ पर एक्सपीरियंस को महत्व दिया जा रहा है कि उसका टीचिंग के फील्ड में या फील्ड नॉलेज में या रिसर्च के फील्ड में
क्या अनुभव है, उस अनुभव को महत्व दिया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आने वाले समय में जो शिक्षा के संस्थान होंगे प्रिय विद्यार्थियों, वहां पे जो फैकल्टी होगी, जो संकाय होंगी, उनकी जो प्रोफाइल होगी उसमें विविधता होगी। और साथ ही साथ हर प्रत्येक फैकल्टी के लिए, प्रत्येक टीचर्स के लिए पीएचडी होना जरूरी नहीं होगा, बल्कि आवश्यक होगा कि उनके पास शिक्षण फील्ड या शोध के क्षेत्र में अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। सीधे सीधे विद्यालयी शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों जैसे मनोविज्ञान, बाल विकास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के साथ ही साथ विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों को बहुविषयी शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक विकास को मजबूती प्रदान की जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जो है बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, बहुविषयक शिक्षा की, और उसके साथ साथ जब हम लोग बीएड की बात किया तो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की बात की। तो जब इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में हमने देखा कि जो टीचिंग पेडागोजी है उसके बारे में तो शिक्षा प्रदान की ही जाएगी, उसके बारे में तो छात्रों को जो है प्रशिक्षित किया ही जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ विशेष विषयों का भी ज्ञान उनको दिया जाएगा। तो इसके लिए कहा गया है कि इस हेतु बीएड डिपार्टमेंट में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी होगी उसके प्रोफाइल में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। वहां पे पीएचडी का महत्व नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस का महत्व है। और साथ साथ कहा गया कि सीधे सीधे विद्यालय शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों जैसे प्रिय विद्यार्थियों जो मनोविज्ञान का विषय है, बाल विकास का विषय है, भाषा विज्ञान का विषय है, समाजशास्त्र का विषय है, दर्शन का विषय है, अर्थशास्त्र का विषय है, राजनीति विज्ञान का विषय है। तो इन विषयों में जिन शिक्षकों ने या जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, जिनको इसके बारे में नॉलेज होगा, तो कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों के साथ ही साथ विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा और सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में शिक्षण प्राप्त संकाय, ध्यान दीजिए, इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्त किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि आने वाले समय में जो बीएड डिपार्टमेंट होगा, बीएड विभाग होगा या शिक्षा विभाग होगा, ऐसे विभागों में उन शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उन संकायों की नियुक्ति होगी जो कि मनोविज्ञान, बाल विकास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान या गणित में, विज्ञान में या फिर सामाजिक विज्ञान में या भाषा शिक्षा में ऐसे कार्यक्रमों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया हो, ऐसे कार्यक्रमों में उनके पास डिग्री हो। तो ऐसे संकायों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित एवं नियुक्त किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका सीधा सीधा उद्देश्य होगा कि शिक्षकों की बहुविषयीय शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक विकास को मजबूती प्रदान की जा सके। अर्थात जो बीएड के टीचर्स होंगे प्रिय विद्यार्थियों, उनके पास बहुविषयीय शिक्षा और उससे संबंधित उनके पास अवधारणा का विकास हो, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे संकायों की जो है नियुक्ति की जाएगी शिक्षा विभाग में, जो है भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र या गणित विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान या बाल विकास, मनोविज्ञान, फिलॉसफी, राजनीति विज्ञान, इन सभी के बारे में भी वो प्रशिक्षित हों, इन सभी के बारे में वो उनके पास डिग्री हो, उसके बारे में वो पढ़े लिखे हों। फैकल्टी विथ ट्रेनिंग इन एरियाज ऑफ सोशल साइंसेज दैट आर डायरेक्टली रेलेवेंट टू स्कूल एजुकेशन, अर्थात जो ऐसे विषय जो कि स्कूल एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, as well as from science education, mathematics education, social science education and language education. Program will be attracted and retained in teacher education institutions to strengthen the multidisciplinary education of teachers and provide rigor in conceptual development. तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि आने वाले समय में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो फैकल्टी की नियुक्ति होगी, उनकी नियुक्ति में प्रिय विद्यार्थियों
इन सभी विषयों में जो कि स्कूल एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उन विषयों में और साथ साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन या लैंग्वेज एजुकेशन में जो ट्रेंड होंगे शिक्षक, उनकी नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की जा रही है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें, टू स्ट्रेंथन द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ टीचर्स एंड प्रोवाइड रिगर इन कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है बहुविषयी क्षेत्र में, प्रिय विद्यार्थियों, वह विषय शिक्षा और उसके अवधारणात्मक विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा विभाग में या टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षकों की नियुक्ति हो उसमें जो है बहुविषयक क्षेत्रों में या बहुविषयों में जो जिन शिक्षकों ने ट्रेनिंग ली हो, जिनके पास डिग्री हो, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी नए पीएचडी प्रवेशकर्ताओं, चाहे वे किसी भी विषय में प्रवेश लें, से अपेक्षित होगा कि वे अपने डॉक्टरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण, शिक्षा, अध्यापन, लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें। फिर विद्यार्थियों, बहुत ही बड़ी बात है, नई बात है कि ऑल फ्रेश पीएचडी इंट्रेंट्स irrespective of discipline will be required to take credit based courses in teaching, education, pedagogy, writing related to their chosen PhD subjects during their doctoral training period। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक नई बात है जो कि पीएचडी छात्रों के लिए है। कहा गया है कि सभी नए पीएचडी प्रवेशकर्ता अर्थात जो भी छात्र पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लेंगे, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी, तो वे चाहे किसी भी विषय में पीएचडी में प्रवेश लेंगे, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे अपनी डॉक्टरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही चुने गए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण अर्थात जिस विषय में उन्होंने पीएचडी कर रहे हैं, जिस विषय में पीएचडी कर रहे हैं, उस विषय में पीएचडी विषय से संबंधित विषय में शिक्षण, शिक्षा, अध्यापन और लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें अर्थात उनको एक क्रेडिट आधारित कोर्स करना होगा उस विषय में जिस विषय में वे पीएचडी कर रहे हैं। ऑल फ्रेश पीएचडी इंट्रेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन्स अर्थात वे किसी भी विषय में पीएचडी कर रहे हों, विल बी रिक्वायर्ड टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्स इन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोजी, राइटिंग रिलेटेड टू देयर चोजन पीएचडी सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग देयर डॉक्टरल ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा कि अब कोई भी छात्र, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी तो कोई भी छात्र चाहे किसी भी विषय में पीएचडी करेगा, उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वह उस विषय में शिक्षण, शिक्षा, अध्यापन और लेखन के संबंध में कुछ क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम करे। उस विषय में प्रिय विद्यार्थियों उसको जो है क्रेडिट बेस्ड कोर्स करना अनिवार्य हो जाएगा। उनकी डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योंकि संभव है कि इनमें से कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों की संकाय सदस्य या सार्वजनिक प्रतिनिधि संचारक बनेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि होता है कि जो छात्र पीएचडी करते हैं और पीएचडी करने के बाद उसी विषय में वो फैकल्टी हो जाते हैं, संकाय हो जाते हैं, या उसी विषय में वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या कम्युनिकेटर्स बन जाते हैं। इसीलिए आवश्यक किया गया है कि जब वो पीएचडी कर रहे हों, जब अपने डॉक्टरेट का प्रशिक्षण कर रहे हों, उसी अवधि के दौरान उनको जो है उस विषय में जो शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं, पाठ्यक्रम निर्माण है, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली है, संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करना भी आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में यही शोध विद्वान जो है उस विषय के संकाय हो सकते हैं या उस विषय के जो है वो सार्वजनिक प्रतिनिधि हो सकते हैं, संचारक हो सकते हैं या उसके सदस्य हो सकते हैं। इसके लिए इसीलिए आवश्यक है कि उनको उस विषय की शैक्षिक प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव हो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्सपोजर टू पेडागोजिकल प्रैक्टिस, डिजाइनिंग करिकुलम, क्रेडिबल एवेल्युएशन सिस्टम, communication and so on will be ensured since many research scholars will go on to become faculty or public representatives, communicators of their chosen discipline। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले ही स्पष्ट किया कि चूंकि ये जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, वे उस विषय में फैकल्टी बन सकते हैं,
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं उस विषय के। इसलिए जरूरी है कि उनके पास उस विषय का पेडागोजिकल प्रैक्टिस हो, डिजाइन, उस विषय के करिकुलम को डिजाइन करने के बारे में नॉलेज हो, उस विषय के बारे में इवैल्यूएशन सिस्टम या क्रेडिबल इवैल्यूएशन सिस्टम की जानकारी हो, उस विषय की कम्युनिकेशन की जानकारी हो, और इसके हेतु उनको जो है इन विषयों में जो है एक कोर्स करना पड़ेगा, एक कार्यक्रम करना पड़ेगा इसी पीएचडी कार्यक्रम के दौरान। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीएचडी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे। नई बात है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि पीएचडी स्टूडेंट्स विल आल्सो हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स of actual teaching experiences gathered through teaching assistantships and other means। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि अब आने वाले समय में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी, तब पीएचडी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे। अर्थात जो पीएचडी के छात्र होंगे वे जो है शिक्षण के अनुभव की उनके पास कुछ न्यूनतम घंटे निर्धारित किए जाएंगे, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स निर्धारित किए जाएंगे, जो कि उनको एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से गेदर करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पीएचडी स्टूडेंट्स विल आल्सो हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंसेस गेदर्ड थ्रू टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड अदर मीन्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, उनको शिक्षण का कार्य या अन्य शिक्षण से रिलेटेड कार्यों को करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स या प्रिय विद्यार्थियों शिक्षण के क्षेत्र में अनुभव के कुछ न्यूनतम घंटों को भी तय किया जाएगा, जिनको उन्हें प्राप्त करना अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा पीएचडी की डिग्री के लिए। देश भर के विश्वविद्यालयों में संचालित पीएचडी कार्यक्रमों का इस उद्देश्य के लिए पुनर्उन्मुखीकरण किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो नया परिवर्तन होने जा रहा है, नया चेंज होने जा रहा है पीएचडी कार्यक्रम में, वो चाहे किसी भी फील्ड में पीएचडी हो, किसी भी डिसिप्लिन में पीएचडी हो, किसी भी विषय में पीएचडी हो, जब उनको शिक्षण के बारे में, शिक्षण से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, शिक्षण से रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में उनको एक कोर्स करना होगा, उनको एक कुछ मिनिमम आवर्स के प्रोग्राम करने होंगे, उनको अर्जित करना पड़ेगा। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि देश भर के विश्वविद्यालयों में संचालित पीएचडी कार्यक्रमों का पुनर्उन्मुखीकरण किया जाए। पीएचडी प्रोग्राम्स एट यूनिवर्सिटीज अराउंड द कंट्री विल बी रीओरिएंटेड फॉर दिस पर्पस। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अब हमारे जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा विभाग है, इसका जो रोल और इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ने जा रही है, क्योंकि पीएचडी के जो छात्र होंगे, ऐसे छात्र जो किसी भी विषय में पीएचडी करेंगे, उनके लिए अनिवार्य किया जा रहा है कि वह जो है उस विषय से टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स है, टीचिंग के संबंध में जो कार्यक्रम होते हैं, जो उसके सिद्धांत, उसकी जानकारी या उससे संबंधित कोर्स करना उनके लिए अनिवार्य होने जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवारत सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा। हालांकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनका सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अब एक नई बात कही जा रही है कि जैसे कि वर्तमान समय में जो हमारे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, जो संकाय हैं, जो फैकल्टी हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय के, उनके लिए सेवारत सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण कार्यक्रम तो चलाया ही जा रहा है। तो वर्तमान में जैसा हम सभी लोग जान रहे हैं कि यूजीसी के जो एकेडमिक कॉलेज है प्रिय विद्यार्थियों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एकेडमिक कॉलेज या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स अधिकांश विश्वविद्यालयों में है, जिसको हम लोग एकेडमिक स्टाफ कॉलेज भी कहते हैं। तो इस एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के द्वारा या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो सेंटर्स हैं, उनके द्वारा वर्तमान समय में सेवारत प्रशिक्षण या सेवारत सतत व्यावसायिक विकास के प्रशिक्षण के कार्यक्रम, जैसा कि आप लोग नाम भी सुने होंगे, ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, इंडक्शन प्रोग्राम, इन सभी के द्वारा जो है उनको सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उसके बारे में कहा गया कि यह वर्तमान समय में जो
सेवारत सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण चल रहा है वो मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से जारी रहेगा। अर्थात वो तो जारी रहेगा, वो चलेगा ही चलेगा, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया जाएगा। अर्थात जो हम बात कर रहे हैं यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स की या यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की या जो अन्य व्यावसायिक विकास के जो प्रशिक्षण संस्थान है उनके सुदृढ़ीकरण और विस्तार की बात की जा रही है, जिससे कि और उनको जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको और समृद्ध किया जा सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि उनका सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया जाए। इन सर्विस continuous professional development for college and university teachers will continue through the existing institutional arrangements and ongoing initiatives. These will be strengthened and substantially expanded to meet the needs of enriched teaching learning process for quality education। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए पूरी तरह से स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि इन सर्विस कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स विल कंटिन्यू, अर्थात जो चल रहा है वर्तमान में वो चलता रहेगा थ्रू द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स। दिस विल बी स्ट्रेंथेंड एंड सब्सटेंशियली एक्सपेंडेड, अर्थात इनको सुदृढ़ किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। दिस विल बी स्ट्रेंथेंड एंड सब्सटेंशियली एक्सपेंडेड to meet the needs of enriched teaching learning process for quality education। अर्थात क्वालिटी एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समृद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इन मौजूदा संस्थानों को और अधिक जो है सुदृढ़ीकृत किया जाए, उनको और अधिक स्ट्रेंथन किया जाए, उनको और अधिक एक्सपेंड किया जाए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है प्रिय विद्यार्थियों, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो है महत्ता बढ़ गई है। वो चाहे छात्रों के एजुकेशन के संबंध में हो या फिर शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रेनिंग के संबंध में हो, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है कि शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थात जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको जो है और भी अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेनिंग्स के, इसका एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि कम समय में ही अधिक से अधिक शिक्षकों तक इसकी पहुंच हो जाती है। अर्थात कम समय में कम रिसोर्सेज के द्वारा ही, कम संसाधनों का प्रयोग करके ही अधिक से अधिक शिक्षकों तक इसकी पहुंच होती है, अधिक से अधिक शिक्षकों को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसी के लिए यह आवश्यक है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं दीक्षा और अन्य जो प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को जो है और भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आने वाले समय में उसको और भी अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज स्वयं दीक्षा फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स विल बी encouraged so that the standardized training programs can be administered to the large number of teachers within a short span of time। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये जो है बहुत ही कम समय में और बहुत ही अधिक शिक्षकों के ऊपर एडमिनिस्टर्स हो जाते हैं। The standardized training programs can be administered to large number of teachers within a short span of time। इसीलिए आने वाले समय में जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स होंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित करने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
सलाह या मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा और इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बात की जा रही है कि सलाह और मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा, अर्थात एक नेशनल मिशन या राष्ट्रीय मिशन को स्थापित करने की बात की जा रही है। और जो राष्ट्रीय मिशन होगा, नेशनल मिशन होगा प्रिय विद्यार्थियों, उसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ और सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा, अर्थात ऐसे सीनियर और रिटायर्ड फैकल्टी को जोड़ा जाएगा जो कि आउटस्टैंडिंग हैं, जो कि प्रिय विद्यार्थियों जो वरिष्ठ और सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय हैं, इन उत्कृष्ट संकायों को इस जो है नेशनल मिशन में जोड़ा जाएगा और इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है, अर्थात ऐसे फैकल्टी, ऐसे शिक्षक जो इंडियन लैंग्वेजेज में पढ़ा सकते हैं, उन संकाय को भी सदस्य के रूप में जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे, ऐसे फैकल्टी को, ऐसे संकाय को भी इस नेशनल मिशन से जोड़ा जाएगा जो कि सलाह या मेंटरिंग का कार्य करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सलाह या मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में कौन होगा प्रिय विद्यार्थियों? बड़ी संख्या में वरिष्ठ और सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्य होंगे, अर्थात ऐसे सीनियर और रिटायर्ड फैकल्टी होंगे हमारे जो कि आउटस्टैंडिंग होंगे, जो अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने विषय के, अपने अपने फील्ड के उत्कृष्ट होंगे। और उसी के साथ साथ ऐसे टीचर्स को भी जोड़ा जाएगा, ऐसी फैकल्टी को भी जोड़ा जाएगा जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता हो और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे। A national mission for mentoring shall be established with a large pool of outstanding senior retired faculty, including those with the ability to teach in Indian languages, who would be willing to provide short and long-term mentoring professional support to university college teachers। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से यह स्पष्ट है कि जिस नेशनल मिशन की बात की जा रही है, जिस राष्ट्रीय मिशन की बात की जा रही है, वो राष्ट्रीय मिशन जो है सलाह या मेंटरिंग का कार्य करेगा। मेंटरिंग या सलाह के लिए उसकी स्थापना की जाएगी और जिसमें प्रिय विद्यार्थियों आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी को रखा जाएगा और साथ ही साथ ऐसी फैकल्टी को भी रखा जाएगा विच हैव द एबिलिटी टू टीच इन इंडियन लैंग्वेजेज, अर्थात जो भारतीय भाषाओं में शिक्षण का कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ जो स्वयं से तैयार हो, जिनकी इच्छा हो, who would be willing to provide short and long term mentoring professional support to university and college teachers, अर्थात महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सहायता करने के लिए, उनको जो है मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, उनको व्यावसायिक सहायता करने के लिए, परामर्श देने के लिए जो खुद से तैयार होंगे, जिनकी इच्छा होगी, ऐसे शिक्षकों को भी इस नेशनल मिशन में रखा जाएगा। इस नेशनल मिशन या राष्ट्रीय मिशन में उनको जोड़ा जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, आज की कक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के संबंध में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, इसके बारे में चर्चा किया हम सभी लोगों ने। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई आपकी समस्या है या कोई आपका बहुमूल्य सुझाव है तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ आपकी समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड
जितने भी वीडियोज़ हैं उसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ करके, आसानी से सर्च करके देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है प्रिय विद्यार्थियों, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगी उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।